आज हम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनको आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, संचार क्रांति का महानायक भी कहते हैं, और आज के दिन में हमारे बड़े भाई आदरणीय बंधु तिर्की जी और हमारी बच्ची माननीय विधायक नेहा तिर्की जी, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष महिला गुंजन सिंह जी, सभी लोगों के प्रयास से जितने हमारे छात्र छात्राओं ने उत्तीर्ण किया है, बढ़िया नंबर लाया है, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर में उत्साह भरने के लिए जो हमारी अपनी एक सोच है पार्टी की कि नौजवानों को आगे लाना है, बच्चों को आगे लाना है, तो छात्र छात्राओं ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है उनको आगे और बेहतर करें, उम्दा करें। इसके लिए हम प्रोत्साहित करने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, CLP हमारे आलमगीर साहब, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सीमा कुमारी, कल से विधानसभा सुमित कुमार, प्रारंभ होने वाला है। संतोषी कुमार, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कैसे निपटेगी सरकार? नीचे करो ना यार। नहीं, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और पक्ष विपक्ष मिलकर सदन, सरकार और लोकतंत्र चलाते हैं। निश्चित तौर पर हम हमारे विपक्ष के लोगों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस पवित्र मंदिर की गरिमा बरकरार हो और उनके इतने मजबूत सवाल हों कि जिस सवाल से जनता की जन भावना प्रेरित हो, और जो लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो। इसलिए उनके हर उस सवाल का सरकार मजबूती के साथ जवाब भी देगी, और जवाब के साथ उनके यदि जनहित के सवाल होंगे तो उस पर सरकार पूरी गंभीरतापूर्वक पहल करेगी। रिलीजन है, उसको कल्चर को भी लेके चलना है, एग्ज़ाम को भी लेके चलना है। शहरी नमाज, उसके बाद रोज़ा, फास्टिंग सब करने के बावजूद फिर जाते थे सेंटर, वहाँ एग्ज़ाम लिखते थे। मतलब बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई करते करते रमज़ान के टाइम पे भूख प्यास नहीं लगता था? भूख प्यास तो लगता था। सुबह पापा छोड़ देते थे, उसके बाद फिर हाफ़ टाइम पे आ जाते थे, फिर घर जाके फ्रेश होते थे और इफ्तारी जब बनाते थे तो टाइम पास हो जाता था। किसे अपना सफलता का ये देना चाहेंगे, क्रेडिट देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो मैं अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। और सेकेंडली मैं अपने सफलता का श्रेय अपने स्कूल के टीचर्स, अपने प्रिंसिपल सिस्टर पुष्पा को देना चाहती हूँ, अपनी दी को देना चाहती हूँ। ये लोग बहुत जो है हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब हम लोग का ऑनलाइन क्लास भी शुरू में हो रहा था 10th क्लास में, तो मेरी दी अपना क्लास के लिए मतलब रोक के हमको देती थी कि तुम क्लास करो बहन। मतलब बहुत अच्छे से हमको सब सपोर्ट किया है, मिलकर पूरी फैमिली सपोर्ट की है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? I am Shakya Nas from Urslan Intermediate College.
किस चीज़ का एग्ज़ाम दिए थे आप? क्लास 12 का एग्ज़ाम कॉमर्स स्ट्रीम से। परसेंटेज और मार्क्स क्या था? मेरा 88.80 परसेंटेज था। कैसे पढ़ाई करती थी, क्या स्ट्रेटजी था आपका? मेरा स्ट्रैटेजी बस इतना था कि हमको अपना मतलब बेस्ट देना है 100%, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका मतलब कि फ्यूचर करियर अच्छा बने। तो मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है और आया भी मार्क्स, एंड आई एम सो ग्लैड। किसे श्रेय देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, बिकॉज उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं जो कुछ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, एंड आवर कॉलेज सिस्टम मेरी गियर्स, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऑनलाइन क्लास को बंद नहीं किया, वो हमेशा कंटिन्यू क्लासेस को रखी। और बहुत सारे प्रॉब्लम हुए क्योंकि नेटवर्क इशू एंड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट सभी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने फेस किया और आज उसका नतीजा है कि हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ कुरैतुलाइन एंड आई एम फ्रॉम जेवियर्स कॉलेज। क्या एग्ज़ाम दिए थे आप? साइंस स्ट्रीम से थे स्टूडेंट और मेरा परसेंटेज था 75.6%। स्ट्रेटजी क्या था वो बताइए। स्ट्रैटेजी, मेन स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी होता है कि पढ़ाई करना है, बट मेरा दो था। एक पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना था और ख़ुद का पढ़ाई लेके भी चलना था, तो वही करते थे। और ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाते थे मेरे ख्याल से। नहीं करते थे आप? नहीं, ट्यूशन नहीं करते थे। साइंस का पढ़ाई था और मेरा मानना था कि जितना सेल्फ स्टडी से काम किया जा सकता है उतना कहीं ट्यूशन जाके नहीं हो सकता है, इसलिए ट्यूशन वगैरह नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ शान अहमद। क्या एग्ज़ाम दिए थे आप? आई हैव प्रिपेयर फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। परसेंटेज और मार्क्स? In board exam I have scored 95.6% and I am very happy for that. किसे श्रेय देंगे? I will give my credit to my parents and especially all my gratitude toward my father who always helped me in every difficult circumstances, and also myself who have worked hard and prepared for the board exam. And that's enough. And my teacher also, my friends, and little bit from YouTube, they also helped me to. कोचिंग वगैरह भी लेते थे? No, I haven't taken any coaching. I have prepared by myself. और बस मैं YouTube से देख लेता था जो डाउट होता था और गूगल कर लेता था और उससे मेरा हो गया था। कोरोना काल में 2 साल बंद था कॉलेज, तो मज़ा आता था? शुरू में तो थोड़ा मज़ा आया था, बट लेटर ऑन धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली हम लोग को कि मन उबता गया, इसको दिन भर घर में रहना और फिर घर में काम करना और गली भी निकलना बहुत कम मिलता था। तो इसलिए मैं मतलब कोरोना काल में थोड़ा सा टफ़ हुआ, बट हमने मतलब उसे कर लिया और फिर उसे ओवरकम किया और फिर रिज़ल्ट पा लिया। आगे क्या प्लान है? आगे मैं अभी साइंस स्ट्रीम लेके 11th कर रहा हूँ और मैं IIT देने का प्लान हूँ और IITian बनूँगा और देश की सेवा करूँगा। परवीन है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा घर पुरानी रांची में। पुरानी रांची में। किस स्कूल में थी आप? मैं मारवाड़ी कॉलेज से। मारवाड़ी कॉलेज में थी। क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाई है? 75.4। 75.4। जी। पढ़ाई कैसे करती थी? पढ़ाई हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो रमज़ान के टाइम पे हुआ था, तो मतलब अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते थे पढ़ाई में, लेकिन फिर भी रोज़ा रखने के बाद भी मतलब रात में पढ़ाई करते थे और मतलब मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करते थे और फिर सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम होता था तो बस मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते थे और जा करके मतलब पहले से तैयारी था सब कुछ का, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का पहले होने वाला था तो पहले ही प्रिपरेशन सारा था, बस रिवीजन करना था और जा करके एग्ज़ाम देना था। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान मैंने सोचा है LLB करने का। क्या करोगी? LLB। वकील बनोगी? जी। तो क्या करोगी वकील बन करके? क्या प्लान है? मतलब वकील बनने का कुछ होगा ना मकसद? क्या मकसद है, क्यों बनना चाहती हो? जो लोग मतलब सही है उनको उनके सपोर्ट में रहना, जो लोग गलत है उनको मतलब उनके अगेंस्ट न्याय दिलाने का काम। क्रेडिट किसे दोगी अपने कामयाबी? पापा को दूंगी, अपने टीचर्स को दूंगी और मतलब जो लोग मेरे बैक सपोर्ट में है मेरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी। किस स्कूल से आप? फिरालाल पब्लिक स्कूल। किस चीज़ का एग्ज़ाम दिए थे? मैंने इंटर का। हाँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था आपका? 90% आया था और ओवरऑल 450 आया था 500। स्ट्रेटजी क्या रखी थी पढ़ाई का स्ट्रेटजी वही सेल्फ स्टडी को ज़्यादा ध्यान दिया था और जो भी मतलब स्कूल से जो भी मटेरियल मिला था वो सबको प्रोवाइड किया गया था टीचर के द्वारा, वही सब हम लोग ने पढ़ा था। कोचिंग वगैरह करती थी? कोचिंग तो नहीं, जो भी था स्कूल से था और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था हम लोग। अपनी जो कामयाबी जो है आपकी उसके लिए किसे श्रेय देंगे? जितने भी हमारे स्कूल के
टीचर्स हैं सब, वो लोग बहुत मेहनत किया था क्योंकि कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस आ गया था तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था पढ़ाई करने में, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया अपना और हमने भी। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। आज आप लोग को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जितना मेहनत किया था 2 साल उसका फल आज मिल रहा है और पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही है, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आपने किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था? CBSE क्लास 12 एग्ज़ाम। परसेंटेज और मार्क्स क्या था आपका? मेरा 94.2% था एंड 471 मार्क्स था। कोरोना काल के दौरान में 2 साल स्कूल आप लोगों का बंद था, तो कैसे उस टाइम को स्पेंड करती थी आप लोग? हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे और ऑनलाइन क्लासेस हमारा सुबह शाम होता था और घर पे ही जो इंडोर एक्टिविटीज़ होता था वही करते थे एंड थोड़ा मुश्किल था, मगर टीचर्स हमेशा रहते थे हेल्प के लिए, तो इसलिए मैनेज हो जाता था। आपका नाम क्या बाबू? जी गौशिया अफरोज़। आप जो पढ़ाई करती थी किस तरीके से करती थी आप? जी जब मैं ऑनलाइन क्लासेस चलता था तो सुबह में पढ़ाई करती थी थोड़ी देर, फिर प्लस शाम में, और जैसे कि दिन में थोड़ा घंटे, जैसे 1-1 घंटे में पढ़ती थी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ। और जब भी पढ़ती थी तो क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देती थी, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती थी। परसेंटेज और मार्क्स क्या आया था? मैं 91.4। 91 जी। तो पढ़ाई जब आप कर रही थी तो किनका सपोर्ट मिलता था आपको? सेल्फ स्टडी, टीचर्स लोग सपोर्ट करते थे, ऐसे तो कोचिंग वगैरह तो नहीं ली हूँ। कोरोना काल के दौरान में स्कूल सारे बंद थे, तो जब स्कूल खुला था तो मन करता था जाने का? हाँ, मन तो करता था जाने का, पर कोरोना की वजह से कैसे जा पाते, तो टीचर्स लोग हम लोग को सारा चीज़ प्रोवाइड करते थे ताकि हम लोग घर में सारा कुछ पढ़ लेते थे। डर नहीं लगता था उस समय स्कूल जाने में? डर तो नहीं लगता था, नहीं। माय नेम इज़ फिरदौस आलिया एंड मैं उर्सलाइन से 12th की हूँ। आईकॉम मेरा था और मैं 89.4% गेन की उर्सलाइन से। जी। 2 साल कोरोना काल में स्कूल बंद था आपका, तो कैसे पढ़ाई वगैरह कर रही थी? जी, कोरोना सिचुएशन में तो सारी चीज़ ऑनलाइन होती थी, तो मैं भी ऑनलाइन करती थी, बट स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को जानती गई बट फिर दिक्कत नहीं हुई, फिर उसी में ढल गए और अब सही लगता ऑनलाइन ही। स्कूल जाने का मन करता था कोरोना काल के दौरान? लगता तो था कि 10th दिए, थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करते, बट नहीं पॉसिबल हो पाया। वही। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जी, मैं CMA करना चाहती हूँ और अभी मैं रिसेंटली CMA कर रही हूँ और मेरी दिसंबर में एग्ज़ाम भी होने वाली है। जी, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। कौन सपोर्ट करते थे पढ़ाई लिखाई में आपको? जी, मेरी मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती थी और पापा भी, और मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो मुझे हर तरह से मोटिवेट करती है।